Namaste and good morning to all of you. Let's do some prayers first. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhavaswa, Tatsavitra Vargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat. Asto Ma Satgamya, तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनाववतु सहनौ सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति 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 ओम। वैष्णव जन तो तेनेर कहिए, पीढ़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेनेर कहिए जे, पीढ़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोय, पर दुखे उपकार करे तोय, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मां सोने बंदे, निंदा ना करे कीनी रे। सकलोक मां सोने बंदे, निंदा ना करे कीनी रे। वाच काय मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन को तेने रे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने मात रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने मात रे। जीवा थकी असत्य न बोले, पर धन नभ जाले हाथ रे। वैष्णव जन को तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। राम नाम सु ताली लागी रे, सकल तीरथ तेरा तन मारे। राम नाम सु ताली लागी रे, सकल तीरथ तेरा तन मारे। वैष्णव जन को तेने कहिए रे, पीड़ पराई
जाने रे। वनलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वाया रे। वनलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वाया रे। મળે નરસિંહ તેનું દર્શન કરતા, મળે નરસિંહ તેનું દર્શન કરતા, ગુણ એકોતર તાર્યા રે। વૈષ્ણવજન કો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन को तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। Let's open Ramcharitmanas. We are on Ayodhya Kand, and we ended our last week's class on Doha number 90. And this is the place where Ramchandra ji with Sita and Lakshmana, they are at the goose place, Nishad Raj. So, and what is he saying to them? Because he wanted them to come to his town. They said, no, we are not allowed. We are supposed to stay in the one. So he says, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। So he is describing महाराज दशरथ जी का महल. So he says, you have come from there where all the opulences pervading. So then he says, विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई, तैसी राम शयन निसि करही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। जहां ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर हैं, वहां श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। तेसी राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिन जाहि न जोए, मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जोग वही जिन प्राण की नाई, मैं ही सोवत तेई राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं, रामचंद्र पति सो बैदेही, सोवत में ही विधि बाम न केही, सिय रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं।
विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख सु अवसर दुख दीन। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। So this is being said by Guha, the Nishad Raj. भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विसब दुखारी, भयो विषाद निषाद ही भारी, राम सिए में ही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। So this is a deep meaning behind that law of karma. If we remember this, then it's very easy to go through the tough times. जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम फ्रम फंदा, जन्म मरण जह लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। संयोग, वियोग, भले बुरे भोग, शत्रु, मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं, धरनी धाम धनुपुर परिवारु, सरग नरक जह लगी व्यवहारु, देखे सुने गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्था ये नहीं है। सपने होई बिखार नृपु, रंक नाक पति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि पर पंच जिए जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नहीं किछि रोसु, काहू बाध ना देई दोसु, मोह निशा सब सोव निहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एहि जग जामन जागहि जोगी, परमार्थी परपंच वियोगी, जान तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए, जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। हुई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु।
विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही बेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म हैं। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में भी न आने वाले, अनादि अनुपम, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभ, सुरहित लागे कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भगत भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझ अस परिहर मोहु, सिए रघुबीर चरण रत होहु, कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल शौच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट चीर मगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोरी वचन अति दीना, नाथ कहो अस कोसल नाथा, लह रथ जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बन दिखाई सुर सर अनवाही, आनेहु फेर बेग दो भाई, लखन राम सिए आनेहु फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, सब संशय और संकोच की दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। नृप अस कहु गोसाई जस, कही करो बलि सोई, कर बिनती पायन परऊ, दीन बाल जिम रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करि किछे सोई, जाते अवध अनाथ न होई, मंत्रिन राम उठाई पर बोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सिबीद धीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। शिबी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा
रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहूँ पुर अपजस जावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुन दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पातक लेहूं। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। So this is Ramchandraji's ing to Sumantra. पितु पद गही कही कोटि नति, बिने करब कर जोरी। चिंता कवने हु बात के, तात करें जन मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पिनु पितु सम अति हत मोरे, बिनती करूं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख ना पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच में दुख ना पावें। सुन रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सपरिजन विकल निषादु। पुनिक छुलखन कही कटुबानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जाने। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ दिवाए, लखन संदेश कही जनी जाए। कह सुमंत्र पुनीत भूप संदेशु, सहना सकिसी ये विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश ना सह सकेगी। जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर तुम्ही करनिया। नत्र निपट अवलंब विहीना, मैं ना जी अब जिमि जल बिनु पीमीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जभी जहां मनुमान। तह तब रह सुखे नासिए, जब लगी विपत बिहान। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेगी। बिनती भूप किन जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कहि जाति। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सिए दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरो त सब कर मिटे खवारु। सोने पति वचन कहत बै देही,
सुनो प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे प्रेम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजि रहत छाह किमि छेकी। प्रभा जाय कै भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदू तज जाई। हे प्रभु, आप करुणा में और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति प्रेम में विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेम में विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है। आरत बस सन्मुख भयो, बिलग न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिन, बाद जहां लगी नात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं, सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में ठीड़ा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधानस पितु गृह मोरे, पिए बहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकवहि कौशल राव, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव। आगे होई जहि सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मात सस सम सासु। बिनु रघुपति पद पद्म परागा, मोहि केहु सपने हूँ सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी के हर सर सरित अपारा। कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी, प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सर मोर हितु, बिने करब परिपाए। मोर सोच जन कर कछु, मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करें जन भोरे। वीरों में अग्रम्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं।
इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है और ना मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुन सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयो बिकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुने न काना, कही ना सके कुछ अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु बाते, तदपि होत नहीं शीतल छाते। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उत्तर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाए नहीं राम रजाए, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन से पद सिर नाई, फिरऊ बनिक जिमि मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटे। रथु हांके हुए राम तन, हेरि हेरि ही नाही। देख निषाद विषाद बस, धुनि शीस पछताए। सुमंत्र ने रथ को हांका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिन हिनाते हैं। ये देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जे हैं कैसे। बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लुटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नाव ना केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनि मूर कछु ऐही। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छूहत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई। तरने मुनि धर घर ने होई जाई, बाट परी मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। एहि प्रतिपालउ सब परिवारु, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवस गा चाहूं, मोहि पद पदम पखारन काहूं। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहूं। मोहि राम रावर आन दशरथ, सपथ सब साची कहूं। बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाए पखार्यों। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारहूं। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा।
मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच-सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों की ओर बखार न लूँगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। प्रेम लपेटे अटपटे, सुनि केवट के बैन, चितई जानकी लखन तन, बिहसे करुणा ऐन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई, बेग आन जल पाए पखारु, होत विलंब उतारहु पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर भी धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमरित एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट निहोरा, जेहि जग किए तिह पगूत थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव सरि हर्षि, सुन प्रभु वचन मोहे मति करवी। केवट राम रजायस पावा, पानी कठवता भरि ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला ही कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, ये विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बर्ष सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज कऊ नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखार जलपान कर, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि, मुदित गयो लई पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पिता के भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गए। उतर ठाड़ भय सुर सरि रेता, सिए राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच एहि नहीं कुछ दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिए हिये की सिए जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहो कृपाल लही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रतन जटित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिया। नाथ आज मैं कह ना पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा।
बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विधि बन भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट लेई। बिदा कीन करुणा यतन, भगत बिमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मजन करि रघुकल नाथा, पूजि पार्थिव नायो माथा। सिय सुर सरहि कहे कर जोरी, मात मनोरथ पुर उबिमोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। पति देवर संग कुशल बहोरी, आए करो जहि पूजा तोरी। सुन सिय बिने प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारि बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन रघुबीर प्रिया बैदेही, तब पर भाव जग विदित न केही। लोकप होए बिलोकत तोरे, तोहू से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमी बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देव मैं देव असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, ये तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी ये देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित, कुशल कोसला आई। पूजै सब मन कामना, सूजस रहि जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगे। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिए सुर सरी अनुकूला। तब प्रभु गुहे कहे घर जाहु, सुनत सुख मुख पा उर्दाहु। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देवनती को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगु से कहा कि हे भैया, अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन वचन गुह कह कर जोरी, बिने सुनो रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चार चरण सेवकाई। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर, रास्ता दिखाकर, चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे जेहि बन जाई रहब रघुराई। परन कुटी मैं करब सुहाई, तब मोहि कह जसि देव रजाई। सोई करहूँ रघुबीर दोहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे
वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूँगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुहु हृदय हुलासु। पुनि गुहु ज्ञाति बोल सब लीने, करि परितोष बिदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमर प्रभु, नाय सुर सरहि माथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। So let's take a Vishram over here and we'll start from here next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much.